किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज के अपने अंक में हम कुछ विशेष चिन्हों की बात करेंगे, कुछ ऐसे सिंबल्स की, कुछ ऐसे प्रतीकों की बात करेंगे जिनका अपने आप में बड़ा महत्व होता है या जिनका हम जीवन में काफ़ी प्रयोग करते हैं। वो चिन्ह कौन से हैं, उनका महत्व क्या है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। चाल चक्र में क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में बात करेंगे कुछ विशेष चिन्हों के महत्व के बारे में। जो शुभ चिन्ह हैं वो जीवन में शुभता कैसे बढ़ाएंगे, इस विषय पर बात करेंगे और इन विशेष चिन्हों का प्रयोग कैसे किया जाए इसको भी जानेंगे और इसको समझेंगे। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, नक्षत्र है शतभिषा, चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फ़ोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0120-480-7333, 0120-4807-333। सबसे पहले जानते हैं कि स्वस्तिक क्या होता है, क्योंकि ये पहला चिन्ह है जिसको शुभ भी मानते हैं और बड़ा विशेष भी मानते हैं। तो पहला चिन्ह है स्वस्तिक, और स्वस्तिक के बारे में जानते हैं कि स्वस्तिक का अर्थ क्या है और स्वस्तिक का प्रयोग कैसे करना चाहिए। देखिए, स्वस्तिक जो है वो एक विशेष आकृति है जिसको किसी भी काम की शुरुआत के पहले बनाया जाता है। स्वस्ति का मतलब होता है कल्याण और स्वस्तिक का मतलब होता है कल्याण करने वाला, शुभता देने वाला। माना जाता है कि जो स्वस्तिक है ये चारों दिशाओं से शुभ और मंगल को आकर्षित करता है। स्वस्तिक की रेखाएं और कोण बिल्कुल सही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने डिजाइनर स्वस्तिक बना दिया जिसमें एक रेखा इधर भाग रही है, दूसरी इधर भाग रही है। स्वस्तिक की रेखाएं बिल्कुल ठीक बनी हुई हों, उसके एंगल्स बिल्कुल ठीक बने हुए हों तो बहुत ही अच्छा होगा। भूल कर भी उल्टे स्वस्तिक का निर्माण और प्रयोग ना करें। अगर आपने स्वस्तिक को उल्टा कर दिया और उसका प्रयोग आप जीवन में कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इसके गंभीर परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। इसलिए स्वस्तिक बिल्कुल सही बना हो तभी उसका प्रयोग करना फायदेमंद होता है। लाल और पीले रंग के जो स्वस्तिक होते हैं ये सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, ये सबसे ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। अगर आप स्वस्तिक को गले में धारण करना चाहते हैं तो ये धारण करना बड़ा शुभ होता है। खास तौर से विद्यार्थी जीवन में, स्टूडेंट लाइफ में अगर आप स्वस्तिक गले में धारण करते हैं तो इससे शिक्षा के मामले में, एकाग्रता के मामले में फायदा होता है। इसलिए अगर आप स्वस्तिक गले में धारण करना चाहते हैं, सोने का बनवा के, चांदी का बनवा के, तो ये ध्यान रखिए कि स्वस्तिक के चारों तरफ एक गोला होना चाहिए। गोले के अंदर इसको धारण करना सर्वोत्तम होगा। घर में जहां जहां पर वास्तु दोष हो या घर के मुख्य द्वार पर लाल रंग का स्वस्तिक बनाना चाहिए, लाल रंग का स्वस्तिक लगाना चाहिए। इससे वास्तु दोष दूर होता है और घर में जहां जहां समस्याएं हैं वो समस्याएं समाप्त होती हैं। पूजा के स्थान पर, पढ़ाई के स्थान पर और वाहन में अपने सामने स्वस्तिक बनाना चाहिए। लाल रंग का एक स्वस्तिक पूजा के स्थान पे हो तो मन एकाग्र होगा।
पढ़ाई के स्थान पे हो तो पढ़ाई अच्छी होगी, वाहन में सामने लगाएंगे तो वाहन दुर्घटना से बचा रहेगा। एकाग्रता को बढ़ाना चाहते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहते हैं, तो सोने या चांदी में बना हुआ स्वस्तिक लाल धागे में धारण करना चाहिए। इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है, इससे जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, उसकी स्थिति में सुधार होता है। इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण हैं उन पर छोटे छोटे स्वस्तिक लगाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जल्दी खराब नहीं होंगे। ये तो पहला चिन्ह हो गया स्वस्तिक का। दूसरा चिन्ह है ओम का। हालांकि देखिए, ओम जो है वो प्रणव है, ओम जो है वो ईश्वर की वाणी है, ओम जो है वो ईश्वर की ध्वनि है। इसलिए साउंड के मामले में, सुनने के मामले में या बोलने के मामले में इसका प्रभाव ज्यादा है। लेकिन हम बहुत सारी जगह पे कॉपी के ऊपर, अपने टेबल के ऊपर, घर के मुख्य द्वार पे हम ओम लिखते हैं। इसका महत्व क्या है और इसका प्रयोग कैसे करेंगे? देखिए, वैसे तो ओम को ईश्वर की ध्वनि माना जाता है कि जब आप ध्यान में गहरे पहुंच जाते हैं, जब आप ध्यान में गहराई से डूब जाते हैं, तो जो साउंड आपको सुनाई देता है, जो आवाज आपको सुनाई देती है, वो ध्वनि लगभग ओम की तरह ही होती है। शुभ कार्यों में और घर में ओम का शुभ चिन्ह आमतौर पर हम बनाते भी हैं और हम प्रयोग करते भी हैं। अब के बच्चे तो खैर मेल लिखते हैं, आजकल के बच्चों को पत्र लिखने की स्थिति पता नहीं है। लेकिन पहले ज़माने में जब हम लोग पत्र लिखते थे या कुछ किसी को लिखते थे तो कागज़ के ऊपर सबसे टॉप पर ओम लिखते थे। तो ओम को अगर आप पत्र या लेखन की शुरुआत करना चाहते हैं, उसके ऊपर टॉप पे ओम लिखते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। ओम आप लगा सकते हैं घर के मुख्य द्वार पर, या लिख करके लाल रंग से आप लगा सकते हैं या लाल रंग से लिख सकते हैं। पूजा स्थान पर भी आप ओम लिख करके लगा सकते हैं, रख सकते हैं। ओम को नारंगी या लाल रंग से लिखना शुभ होता है। नारंगी या लाल रंग से ओम लिखा जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। और छोटे बच्चों को ओम बोलने की आदत डलवानी चाहिए। अगर बच्चा छोटी उम्र से ओम बोलने की आदत डाल ले तो बच्चे की शिक्षा, करियर, एकाग्रता, ये सब स्थितियां बेहतर होती चली जाएंगी। अब एक और चिन्ह है, वो है सर्प का चिन्ह, सांप का चिन्ह। बहुत सारे लोग सांप का चिन्ह भी घर में बनाते हैं, या बहुत सारे मंदिरों में आपने देखा होगा कि सर्प का चिन्ह बना रहता है। ये शुभ है या अशुभ है और इसका प्रयोग कैसे करें? सामान्यतः सर्प का चिन्ह दैनिक जीवन में प्रयोग नहीं होता। डेली लाइफ में आप सर्प के चिन्ह का इस्तेमाल नहीं करते होंगे, लेकिन कुछ विशेष पूजा में सर्प के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कुछ विशेष पूजा उपासना में सांप के चिन्ह का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा नाग पंचमी पर सर्प का चिन्ह मुख्य द्वार पर बनाया जाता है। नाग पंचमी के दिन आपने देखा होगा कि तमाम माताएं बहनें या तो गेरू से या तो गोबर से सांप का चिन्ह अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाती हैं। आप भी चाहें तो बना सकते हैं। घर के निर्माण के समय, जब घर में निर्माण हो रहा है तो उस समय भी घर के मुख्य द्वार पर सर्प का चिन्ह बनाया जाता है, ताकि घर के निर्माण में दिक्कत ना आए और घर के निर्माण में किसी तरह की नज़र परेशान न करे। शिव जी के स्थान पे सर्प का चिन्ह बनाना शुभ होता है। और आम तौर पे आपने शिव मंदिरों में देखा होगा कि जो गुंबद होता है शिव जी के मंदिर का, वहाँ पर सर्प का चिन्ह बना होता है। तो भगवान शिव के मंदिर में सर्प का चिन्ह बनाना अच्छा भी होता है और वहाँ बना भी होता है। लेकिन सर्प के चिन्ह का तिलक मत लगाइए। बहुत सारे लोग स्टाइल में क्या करते हैं कि तिलक, सर्प के चिन्ह वाला तिलक बना लेते हैं या लगा लेते हैं।
सर्प चिन्ह का तिलक लगाने से जीवन में दुर्भाग्य पैदा होता है। अगर महिला है और लगा रही हैं तो उनके पति की आयु के लिए संकट होगा, और अगर पति हैं और ये चिन्ह लगा रहे हैं तो उनकी पत्नी की आयु के लिए संकट हो सकता है। सर्प का चिन्ह जब भी घर के मुख्य द्वार पर बनाएं, पूजा के मौके में या भगवान शिव के मंदिर में अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसे गोबर या गेरू से बनाना अच्छा होता है। सामान्य रंग से या सामान्य रंग की कलम से आप इसे नहीं बना सकते। तो ये 3 चिन्ह स्वस्तिक, ओम और सर्प का चिन्ह, ये अपने आप में बड़े विशेष हैं, बड़े अद्भुत हैं, और इनका सही प्रयोग करके आप इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका, सबसे सरल मार्ग क्या है? किस रास्ते पे चल के ईश्वर को सबसे आसानी से पा सकते हैं? ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। किसी ने सुनी ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्नों के उत्तर भी दे रहे थे और आपको बता रहे थे कुछ विशेष चिन्हों के बारे में। अब हम बात करेंगे आपकी राशियों की, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। सामान्यतः आपने देखा होगा कि लोग बैठे बैठे अंगुलियां चटकाते रहते हैं, तो अंगुलियों को चटकाना शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। इससे शरीर की कार्य क्षमता पर असर पड़ता है, इससे आलस्य बढ़ता है। चलिए राशियों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, सेहत में सुधार होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे, धन के मामलों में लाभ होगा, शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति में सुधार होगा, शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, काम के बोझ से थोड़ा राहत मिलेगा आपको, नौकरी में परिवर्तन का संयोग बन रहा है, यात्रा के योग भी बन रहे हैं, शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 75%। कर्क राशि, कोई बड़ा काम इस समय रुक सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, केले का दान करें तो बहुत ही अच्छा होगा, शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, नौकरी में कुछ बदलाव दिख रहा है, सेहत में सुधार होगा, धन लाभ के योग बने हुए हैं, शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, काम में व्यस्तता बढ़ी रहेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, निर्णयों में सावधानी बनाए रखें, शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 65%। तुला राशि, करियर में सुधार होगा, कारोबार में बदलाव के योग दिख रहे हैं, रिश्तों का ध्यान बनाए रखें, शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, केले का दान करें, शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, काम में सफलता मिलेगी, संतान की उन्नति होगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, परिवार में व्यस्तता रहेगी, लाभकारी यात्रा के योग दिख रहे हैं, शुभ रंग बादामी और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी,
धन का बड़ा लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 90%। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, करियर में लापरवाही ना करें, भगवान को पीले फूल अर्पित करें। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 60%। इस बीच एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, संभल से सचिन हैं, उनसे बात करते हैं। सचिन बताइए। हाँ पंडित नमस्ते। जी नमस्कार। मेरा नाम सचिन है पंडित बेजूरी से। जी पंडित मेरा कोई काम वगैरह कुछ नहीं चल पाता, कोई काम करता हूँ वो नहीं हो पाता। जन्म की तारीख क्या है आपके? मेरी जन्म की तारीख है 5 अप्रैल 1998। 5 अप्रैल 1998। समय क्या है? समय 12:45 दोपहर में। कहाँ पे जन्म हुआ है? कई जगह। संभल जिले में हुआ है। हाँ हाँ पंडित। अब पूछिए प्रश्न क्या है आपका? मेरा कुछ काम कुछ नहीं चल पाता, कुछ काम करता हूँ वो भी नहीं हो पाता है। तो अभी करते क्या हैं आप? मैं अभी तो गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइविंग करता हूँ। कुंडली आपकी बनती है सचिन कर्क लग्न की, और आपकी राशि भी बनती है कर्क। कुंडली में जो भाग्य का स्वामी है बृहस्पति, वो काफ़ी कमज़ोर स्थिति में दिखाई दे रहा है। इस वजह से आपके करियर में दिक्कतें पैदा हो रही हैं। दूसरी बात यह है कि इस कुंडली के हिसाब से आपके आने वाले समय में अभी आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। सेहत को लेकर के इस साल सावधानी रखना आपके लिए ज़रूरी है। गाड़ी का काम यानी वाहन संबंधी काम आप करें, ज़मीन या प्रॉपर्टी संबंधी काम आप करें, या फिर खाने पीने की चीज़ों से संबंधित वस्तुओं का अगर आप व्यवसाय करें तो ऐसा व्यवसाय आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन मैं कहूँगा कि आप मुख्य रूप से गाड़ी का काम करें, और साइड में अगर ज़मीन का, लैंड का काम करें तो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। आप ऐसा करिए, एक मूंगा बनवा के पहन लीजिए, तकरीबन 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, मंगलवार को सवेरे। तो मूंगा धारण करने से आपको लाभ होगा। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रही हैं, सपना है हरिद्वार से, उनसे बात करते हैं। सपना बताइए। गुरुजी प्रणाम। नमस्कार। गुरुजी मैं अपने भाई के शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ आपसे। जन्म तारीख बताइए अपने भाई की। उनकी है 26 जून 1982। समय बताइए। 5:25 कहाँ पे जन्म हुआ है? नजीबाबाद। क्या जानना चाहती हैं? ना कहीं भी विवाह का योग नहीं बन पाता। शादी के लिए प्रयास करते हैं लेकिन योग नहीं बन पाता। नहीं, जहाँ भी बात चलती है ना, बनने से पहले बात बिगड़ जाती है। आपके भाई साहब की कुंडली बनती है मिथुन लग्न की, और आपके भाई साहब की राशि बनती है सिंह राशि। महादशा आपके भाई साहब की मंगल की चल रही है, और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है मई 2021 तक। पहले बता दूं कि इस कुंडली में विवाह ना होने के योग भी पाए जाते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि तमाम प्रयास करने के बावजूद आदमी की शादी नहीं हो पाती। फिर भी एक छोटा सा संयोग इस साल के अप्रैल के महीने से बनना शुरू हुआ है, तो इस साल आप कोशिश करके देखिए। इस साल के अंत तक शादी होने की संभावना बन सकती है, लेकिन मैं फिर कहूँगा संभावनाएं बहुत ही कमज़ोर हैं विवाह के लिए। 2 उपाय करिए। एक तो अपने भाई साहब को एक ओपल बनवा करके पहना दीजिए, वो उनके लिए लाभकारी रहेगा। एक 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। और दूसरा काम ये करवाइए कि अपने भाई साहब को बोलिए कि वो रोज़ सुबह 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ा करके शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें, तो उनको लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन।
आने वाले वर्ष में करियर में थोड़ी समस्याएं रह सकती हैं। जिनका जन्मदिन है उन्हें हम सब की तरफ से बहुत शुभकामनाएं। और आपको बता दूं कि आने वाले वर्ष में करियर में थोड़ी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। स्वास्थ्य में भी कुछ समस्याएं आपके दिख रही हैं। अगस्त से आपकी स्थितियों में सुधार होगा और वर्ष के अंत तक धन संपत्ति की स्थिति उत्तम हो जाएगी। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर शनिदेव के मंत्र का जप करें तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे आसान और सबसे सटीक रास्ता कौन सा है? देखिए, ईश्वर को वैसे तो बहुत सारे रास्तों से, बहुत सारे मार्गों से पाया जा सकता है, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति आनंद से हो और ईश्वर का अनुभव भी हो, ऐसा केवल भक्ति में ही संभव है। भक्ति सबसे सरल रास्ता है जिससे आनंद के साथ ईश्वर को पाया जा सकता है। ज्ञान से ईश्वर को जाना जा सकता है, लेकिन उसका अनुभव नहीं किया जा सकता। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में पूजा स्थान पर घी का दीपक जलाएं। विवाह और वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं दूर हो जाएंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।